फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की वोकेबलरी बताऊंगा बैंक पीओ के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है ये। इसको आप एज ए सिनोनिम एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी साबित होगी आपके लिए ये। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और आपका फिलअप्स में बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होगी ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सभी एग्जाम्स में कभी ना कभी आ चुकी है, तो इसलिए इन वर्ड्स को मैं आपको बताऊंगा और बहुत डिटेल में बताऊंगा। और इसमें मैंने इमेजिन, विजुलाइज और लिंक मेथड का इस्तेमाल किया है। इसमें हम किसी भी वर्ड को इमेजिन करेंगे, पहले विजुलाइज करेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, उस पिक्चर को उसको लिंक करेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिशन में आप जाते हैं तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि वोकेबलरी में आप यदि डिक्शनरी के हिसाब से आप याद करते हैं तो कभी भी वर्ड्स को आप याद नहीं कर पाएंगे। कभी भी वर्ड्स को आप लिंक की मदद से हमेशा याद कर सकते हैं। आप अगर उसको वर्ड्स को किसी से लिंक करेंगे तो आप उसको आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो यही एक अच्छा तरीका होता है वोकेबलरी को याद करने का, क्योंकि वैसे आप याद करेंगे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 5 लाख वर्ड होते हैं, आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड को रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे किसी ना किसी चीज़ से, उसके बाद हम इन वर्ड्स को याद करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल की मदद से, इस ट्यूटोरियल को जब आप पूरा देख लेंगे तो आप 350 के आसपास कम से कम वर्ड हमेशा के लिए सीख जाएंगे और कंपटीशन में इंग्लिश का पेपर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। तो इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर या एम्बिगुअस। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है, देखिए, वोकल को आप बोतल से जोड़िए, और यदि आप बॉटल पी लेते हैं, कोई व्यक्ति बॉटल पी लेता है, वाइन की बॉटल पी लेता है, तो वो अनक्लियर रहेगा, मतलब क्लियर नहीं रहेगा, क्लियरली सोच नहीं पाएगा वो किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसलिए वो अनक्लियर रहेगा। तो इस तरह से ध्यान रखते हैं, इक्विवोकल को आप बॉटल से जोड़ लीजिए और बॉटल पीने के बाद आप क्लियर नहीं रहेंगे, अनक्लियर रहेंगे। तो इसलिए इक्विवोकल का मतलब हुआ अनक्लियर। अब देखिए, इसके रिलेटेड मीनिंग क्या है? वेग हुआ, एम्बिगुअस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एम्बिगुअस। एम्बीवेलेंट हुआ, एम्बीवेलेंट और एम्बिगुअस ये मिलते जुलते वर्ड हैं। इनमें दोनों में ही देखिए यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों ही वर्ड्स में एम आ रहा है। तो एम्बिगुअस और एम्बीवेलेंट, इन दोनों का ही मतलब है अनक्लियर। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ा होता है, जब अपन ऑब्लिक लगाते हैं तो कोई चीज़ टेढ़ी है तो वो अनक्लियर होगी, क्लियर नहीं होगी। ये एक एसोसिएशन हम बना के चल सकते हैं। अनक्लियर है। इवेसिव, इवेसिव वर्ड टैक्स में यूज होता है, टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी, उसके लिए ये इवेसिव वर्ड यूज होता है। तो इवेसिव है तो मतलब वो क्लियर नहीं है। और शिफ्टी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो कितने सारे देखिए वर्ड है। इक्विवोकल का मतलब होगा वेग, एम्बिगुअस अनक्लियर, एम्बीवेलेंट अनक्लियर, ऑब्लिक अनक्लियर, इवेसिव, शिफ्टी। और इक्विवेलेंट, और अगर इक्विवोकल का वो देखा जाए एंटोनिम, तो इसका होगा क्लियर। तो इस तरह से इसको आप जोड़ के देखेंगे तो हमेशा के लिए ये आपको इक्विवोकल वर्ड याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, यूबिक्विटस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। यूबिक्विटस का मतलब क्या है? जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट है, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसका होगा एवर प्रेजेंट या ओमनी प्रेजेंट या एवरीवेयर होगा। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको याद करने का तरीका है यूबी। यूबी हम किसको बोलते हैं? यूबी बोलते हैं युवराज सिंह को। और युवराज सिंह की प्रेजेंस हर जगह है, वो आईपीएल में भी खेलते हैं, T20 में भी खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं और टेस्ट में भी खेलते हैं। तो यूबी हर जगह है। उसी तरीके से यूबिक्विटस का मतलब हुआ प्रेजेंट एवरीवेयर, द पर्सन और थिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और ओमनी, ओमनी आप वर्ड याद कर सकते हैं। ओमनी, ओमनी गाड़ी जो होती है मारुति सुजुकी की, आपको हर जगह दिख जाएगी। तो इसलिए ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ जो हर जगह प्रेजेंट है। तो इसमें 3 वर्ड हैं जो भगवान से संबंधित है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब शक्ति, जैसे होम्योपैथी में पोटेंसी की दवाइयाँ देते हैं, ज़्यादा पोटेंसी की, कम पोटेंसी की। तो पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति। तो ओमनी पोटेंट हो जाएगा सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा जो हर जगह प्रेजेंट है। और ओमनी सिएंट, मतलब सिएंट का मतलब है सिएंट, सिएंट का मतलब है साइंस, सिएंट का मतलब है साइंस, सॉरी। तो सिएंट का मतलब है साइंस, तो ओमनी सिएंट का मतलब हो जाएगा सर्वशक्तिमान, सिएंट। तो इसको आप जोड़ लीजिए सिएंट से, तो ओमनी सिएंट हो जाएगा सर्वशक्तिमान। तो उस तरह से यूबिक्विटस का मतलब हुआ जो हर जगह प्रेजेंट है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होगा स्कैर्स या रेयर, जो हर जगह प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, इसमें कोई चीज़ मिट रही है। प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई चीज़ मिट रही है। तो जब दूरियां मिट जाती हैं तो आप नज़दीक आ जाते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब इसमें दूरियां मिट रही हैं। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होगा क्लोजनेस या नियरनेस। देखिए ये क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस और नियरनेस, ये इसके होंगे सिनोनिम्स। इमीडिएसी भी बोल सकते हैं, और ये वर्ड इससे मिलता जुलता है। प्रॉक्सिमिटी और प्रो, प्रो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। प्रोपिनक्विटी, प्रॉक्सिमिटी एंड प्रोपिनक्विटी, इन दोनों का ही मतलब है नियरनेस। तो इस तरह से दोनों में ही प्रो आ रहा है, तो इस तरह से एक एसोसिएशन बन रही है, आप मिला के रख सकते हैं इसको। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिमोटनेस, एक जो हो जाएगा रिमोटनेस और एक जो हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो प्रॉक्सिमिटी का एंटोनिम होगा रिमोटनेस या डिस्टेंस। इस तरह से इन वर्ड्स को आप एंटोनिम सिनोनिम में भी याद कर सकते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत काम में आएंगे ये वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड देखिए सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का मतलब इसमें लिखा हुआ है एग्रेसिव, ब्रूटल, क्रूअल, इस तरह के वर्ड्स हैं सैडिस्टिक का मतलब। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जो सैड और स्टिक, जो अपनी स्टिक से दूसरे लोगों को सैड कर देता है, दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक। मतलब एग्रेसिव, ब्रूटल या क्रूअल। बीसीएस का मतलब है दुर्गुणी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बीसीएस। बीसीएस का मतलब है दुर्गुणी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसके अंदर विष भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे विशियस। तो ये हो गया इसका, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम देखिए, जो एग्रेसिव नहीं है वो कैसा होगा, वो होगा आपका पीसफुल या फ्रेंडली। तो सैडिस्टिक का एंटोनिम हो जाएगा पीसफुल या फ्रेंडली। सैडिस्टिक को आप इस तरह से याद रखिए, जो अपनी स्टिक से सैड कर देता है लोगों को, दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक। यानी एग्रेसिव, ब्रूटल और क्रूअल इसके सिनोनिम्स होंगे, और बीसीएस हो सकता है इसका, और एंटोनिम होगा इसका पीसफुल या फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ये कुछ फोबिया के वर्ड भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में। फोबिया और फाइल से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं। देखिए फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का डर। ये जो फोबिया वर्ड है, ये फोबिया वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का डर। और फाइल मतलब होता है किसी चीज़ का लव या किसी चीज़ का अट्रैक्शन। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। लेकिन इसको आप याद कैसे रखेंगे, अब देखिए एक्रो में क्या दिया हुआ है, क्रो दिया हुआ है। क्रो माने क्या होता है, कौवा। कौवा कहाँ बैठता है, हमेशा हमेशा हाइट पर बैठा हुआ मिलेगा आपको। तो एक इमेजिन कर सकते हैं कि कौवा है वो हाइट पर बैठा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोफोबिया। तो इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हाइट। ठीक है, इस तरह से आप एक्रोफोबिया को याद रख सकते हैं, और वैसे आप याद करेंगे तो वैसे आपको याद नहीं होगा। बिब्लियोफाइल, देखिए बिब्लियो का सिंपल सा मतलब है बुक्स, और फाइल मीन्स अट्रैक्शन, तो लवर ऑफ बुक्स हो जाएगा इसका। बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ अट्रैक्शन। तो फोबिया और फाइल अपोजिट वर्ड्स हैं। अब देखिए ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का क्या मतलब है, द फियर ऑफ बीइंग अबेंडनमेंट एंड बीइंग अबेंडन्ड बाय समवन। किसी के द्वारा अकेले छोड़े जाने का डर, क्या अकेला छोड़ दिया जाऊंगा मैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफोबिया। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखिए। देखिए हम जब ऑटो में जाते हैं तो नॉर्मली हम अकेले जाते हैं, या एक कल्पना कर सकते हैं कि आप ऑटो में आ रहे हैं और अकेले आ रहे हैं कहीं किसी दूर से। तो ऑटोफोबिया का मतलब है कि अकेले छोड़े जाने का डर, इसको बोलेंगे ऑटोफोबिया। तो इस तरह से इस वर्ड्स को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ वर्ड्स मैंने और लिए हैं। होमोफोबिया। होमो तो सिंपल सा मतलब है, होमो जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, तो इसको तो आप आराम से याद रख सकते हैं, फियर ऑफ ब्लड। हीमोफोबिया हो गया आपका फियर ऑफ ब्लड। मोनोफोबिया, मोनो मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एक होता है मोनो, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ऑक्टा मतलब 8, इस तरह से। तो मोनोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ बीइंग अलोन इवन व्हेन स्लीपिंग और ईटिंग। जब आप स्लीपिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, उस समय भी आपको लग रहा है कि आप अकेले, अकेलेपन से आपको डर लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मोनोफोबिया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका साइनोफोबिया। साइनो होता है फियर ऑफ डॉग्स, लेकिन इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए जो डॉग्स की जो नाक होती है वो थोड़ी सी, उसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं। तो एक पहचान बना सकते हैं कि साइनो का मतलब है नोज, और नोज को आप डॉग से रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए साइनोफीबिया होगा आपका फियर ऑफ डॉग्स। जीनोफोबिया, देखिए जीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ अननोन और फियरिंग एनीथिंग और एनीवन दैट इज स्ट्रेंज और फॉरेन। कोई भी स्ट्रेंज चीज से आपको डर लग रहा है या कोई भी फॉरेन चीज से डर लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीनोफोबिया। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें एक्स दिया हुआ है। एक्स का मतलब ही होता है कि कोई चीज अननोन है या स्ट्रेंज है। जैसे हम मैथ में एक्स की वैल्यू लेते हैं, या एक्सरे का आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे जब एक्सरे की खोज हुई थी तो उसके साइंटिस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि, तो उसने उसका नाम एक्सरे रख दिया। कुछ रे का कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक्सरे रख दिया। तो एक्स का मतलब है कोई भी अननोन फिगर या अननोन चीज। तो जीनोफोबिया का मतलब होगा आपका
द फियर ऑफ अननोन और फियरिंग एनीथिंग और एनी वन दैट इज स्ट्रेंज और फॉरन, ये हो गया आपका जीनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रोकेस्टिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बैंकिंग एग्जाम में ये आ चुका है प्रोकेस्टिनेट। तो इसमें आप नेट का मतलब होता है लेट और लेट का मतलब डिले, नेट को जोड़िए लेट से, नेट मतलब लेट एंड लेट मीन्स डिले, तो प्रोकेस्टिनेट का मतलब हुआ आपका डिले, तो इसका सही आंसर होगा डिले। लेकिन इसको पुट ऑफ भी बोलते हैं हम, पुट ऑफ का मतलब ये डिले होता है, पुट का मतलब रखना और ऑफ का मतलब बंद कर दिया, मतलब कुछ देर के लिए किसी चीज को आपने टाल दिया या बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब भी होता है आपका प्रोक्रेस्टिनेट या डिले करना। पोस्ट पोन, पोस्ट, पोस्ट का मतलब हमेशा से होता है बाद में, ये जो पोस्ट है इसका मतलब होता है बाद में, पोस्ट पोन तो मतलब बाद में करेंगे उस काम को। इसके कुछ वर्ड और हैं सिनोनिम्स, हैंग फायर है, एक डिफर है और डेली है, ये भी वर्ड है। डिफर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफर पोस्टपोन करना, और डेली। और अगर ये आप किसी चीज को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हरी करेंगे, मतलब जल्दी करेंगे उसको, हरी अप जैसे बोलते हैं, तो इसका प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम हो जाएगा आपका हरी। इस तरह से आप इनको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्योर का क्या मतलब है, ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर, धुंधला, समझने में जो सही नहीं है, समझने में जो कठिन है, तो इसको ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर, क्यूर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, कोई डॉक्टर आपका क्योर कर रहा है, इलाज कर रहा है, वो अनसर्टेन होगा, उसका कोई मतलब गारंटी नहीं होगी कि आपका इलाज सही होगा कि नहीं, तो क्योर इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो ऑब्सक्योर का मतलब हुआ अनक्लियर या अनसर्टेन। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, तो ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर हुआ, ऑब्सक्योरिटी नाउन हो जाएगा इसका। अब देखिए इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इनकॉम्प्रीहेंसिबल। वेग, वेग का मतलब भी अनसर्टेन होता है, ये जो वेग है वेग का मतलब अनसर्टेन होता है, अनक्लियर, एम्बिगुअस मैंने पहले बताया था, अनसर्टेन होता है, डाउटफुल। अब मर्की देखिए, मर्की एक वर्ड है जो पिक्चर्स के लिए यूज होता है, मर्की का मतलब कोई पिक्चर धुंधली दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही है, उसके लिए यूज होता है मर्की। अनइंटेलिजिबल, ये भी एक इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अनइंटेलिजिबल, ये दोनों सिमिलर वर्ड है। हेजी, ये भी पिक्चर के लिए यूज होता है, हेजी, अनक्लियर पिक्चर। अनसर्टेन, तो देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, अनसर्टेन, हेजी, अनइंटेलिजिबल, आपका मर्की, डाउटफुल, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर या डाउटफुल, अनक्लियर, वेग, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इस तरह से ये सारे वर्ड, ये सारे सिनोनिम्स हैं किस वर्ड के, ऑब्सक्यूर मतलब के। ऑब्सक्यूर मतलब जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जो अनक्लियर है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा आपका क्लियर, तो ऑब्सक्यूर का एंटोनिम होगा क्लियर। तो इस तरह से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए शीजलेस, सीजलेस, सीज का मतलब होता है रोकना। आपने थिएटर वगैरह में कभी गए होंगे तो देखा होगा आपने, सीज फायर के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है, मतलब सीज फायर, मतलब सीज का मतलब रोकना, फायर का मतलब आग, आग को रोकने वाला यंत्र, उसको बोलते हैं सीज फायर। ठीक है, तो सीज में हम लेस लगा देंगे, मतलब वो चीज रुक नहीं रही है, सीज लेस, सीज लेस मतलब जो चीज रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है मतलब कंटिन्यूसली चल रही है, तो इसलिए इसलिए इसके वर्ड होंगे कंटिन्यूअस, सीजलेस का मतलब होगा कंटिन्यूअस। इंसेसेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंसेसेंट का देखिए इसमें एंट लगा हुआ है, एंट का मतलब क्या होता है, चीटी, और चीटी हमेशा चलती रहती है, चीटी का एक ऐसी इमेज है कि वो बहुत लेबर करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है, हमेशा चलती रहती है, तो इंसेसेंट का मतलब होगा कंटिन्यूअसली कोई काम चल रहा है। सीज लेस, सीज मतलब सीज में से हमने लेस हटा दिया, वो चीज़ सीज नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, तो इस तरह से आप इसको, एक है इसका अनएंडिंग, एक है इसका कंटिन्यूअस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल मतलब इंटरवल के लिए मना कर रहे हैं उसमें, इंटरवल जो थिएटर में टॉकीज में इंटरवल होता है उसके लिए मना कर रहे हैं, जब इंटरवल नहीं होगा तो कोई वो चीज़ कंटिन्यूस चलेगी, तो इंटरमिनेबल का मतलब हुआ कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि इंटरमिनेबल मतलब कंटिन्यूअस, इंटरमिनेबल मींस कंटिन्यूअस। और एंटोनिम क्या हुआ, जो चीज टेम्पोरेरी होगी, टेम्पोरेरी, ट्रांजिटरी, इंटरमिटेंट, देखिए बहुत सारे वर्ड मैंने इसमें आपको बताए हैं। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, एफीमेरल होता है, ट्रांजिएंट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, तो बहुत सारे वर्ड हैं ये, टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है, इंटरमिटेंट, मिटेंट मतलब जो बार बार मिट रहा है, बार बार बन रहा है, मतलब रुक रुक कर, एफीमेरल मतलब जो मूवमेंट्री है, एफीमेरल शॉर्ट लिव्ड है, और ट्रांजिएंट, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, सीजलेस मतलब कंटिन्यूअस। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया का क्या मतलब होता है, यूटोपिया का मतलब है राम राज्य,
यहाँ पर सभी चीज़ें परफेक्ट हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें आइडियल हैं। ठीक है, तो यूटोपिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पिया, यदि आपको अपना पिया मिल गया तो आपका रामराज्य आ जाएगा। इस तरह से एक इमेजिनरी सिचुएशन बना के रख सकते हैं। सॉरी, यूटोपिया मतलब यू गेट योर पिया, तो आपको अपना रामराज्य मिल जाएगा, एक आइडियल कंडीशन होती है। और इसका अपोजिट होता है डिस्टोपिया, यहाँ पर सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, सिटीजन्स को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्टोपिया। और यूटोपिया का मतलब होता है एक आइडियल सिचुएशन या रामराज्य। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इनको आप पढ़ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को। तो यूटोपिया मीन्स यू गेट योर पिया एंड आफ्टर गेटिंग योर पिया यू आर कंप्लीटली इन द आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए पोस्टुमसली, ये कुछ बैंकिंग एग्जाम्स में आ चुका है इसलिए मैंने लिया है इसको। पोस्टुमसली मैंने अभी आपको बताया था कि POST पोस्ट का क्या मतलब होता है, बाद में। पोस्ट मतलब कोई चीज़ बाद में हो रही है, ठीक है। तो पोस्टुमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, ही वॉज गिवन परमवीर चक्र पोस्टुमसली, मतलब उसको उसकी डेथ के बाद परमवीर चक्र उसको दिया गया। नेक्स्ट देखिए जाइगेंटिक, जाइगेंटिक इसको हम बोलेंगे, जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो इसको आप गन से याद रख सकते हैं, जिसमें गन आ रहा है, गन बड़ी होती है, रिवॉल्वर या पिस्टल छोटी होती है, तो इसलिए गन मतलब बड़ा। तो जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, इनॉर्मस, एक्सट्रीमली लार्ज, मैसिव। और देखिए इसमें भी गन वर्ड आ रहा है, इसमें भी देखिए गन वर्ड आ रहा है। तो गार्गेंटन, गार्गेंटन का मतलब भी बहुत बड़ा। कोलोसल बहुत कॉमन वर्ड है, कोलोसल कई बैंकिंग एग्जाम्स में आ चुका है। ओवरसाइज कई बैंकिंग एग्जाम्स में आ चुका है। वास्ट बहुत कॉमन वर्ड है। तो इस तरह से इन सारे वर्ड्स को आप देखिए, जाइगेंटिक के कितने सारे सिनोनिम्स मैंने बताए आपको, ह्यूज, इनॉर्मस, एक्सट्रीमली लार्ज, मैसिव, गार्गेंटन, कोलोसल, ओवरसाइज, वास्ट। और एंटोनिम का क्या मतलब होगा, टाइनी, टाइनी छोटा, टाइनी का मतलब होता है छोटा या स्मॉल, और जाइगेंटिक का मतलब होता है बड़ा। तो इस तरह से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। रस्टिक, देखिए रस्टिक का मतलब क्या है, रस, जो रस पीता है, रस मतलब जो गन्ने का रस पीता है। गन्ने का रस कौन पीता है, गांव का आदमी। शहर का आदमी क्या पीता है, ऑरेंज का जूस। तो इस तरह से एक एसोसिएशन बना सकते हैं कि रस्टिक का मतलब क्या होगा, रूरल। ठीक है, रूरल को हम कंट्री साइड भी बोलते हैं, पेस्टोरल भी बोलते हैं। पेस्टोरल को कैसे याद रखेंगे, पेस्टल्स का क्या मतलब होता है, पेस्टल्स का मतलब होता है पेड़, पत्तियां वगैरह। तो पत्तियां वगैरह, पेड़ पेड़ वगैरह कहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे, गाँव में ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए पेस्टोरल का मतलब हो गया रूरल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पेस्टोरल। ब्यूकॉलिक, यहाँ पर ब्यूटी ज़्यादा है, वो ब्यूकॉलिक मतलब गाँव, गाँव में ब्यूटी ज़्यादा होती है। कंट्री फाइट, ये भी इसके लिए एक वर्ड है। तो कितने सारे वर्ड हैं देखिए, रस्टिक का मतलब हुआ रूरल, कंट्री, पेस्टोरल यहाँ पे पत्तियाँ वगैरह पेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, ब्यूकॉलिक यहाँ पे ब्यूटी ज़्यादा होती है, कंट्री फाइट। तो ये सारे वर्ड आपके हो गए रस्टिक के सिनोनिम हो गए ये सारे वर्ड। और एंटोनिम क्या हो गया, रूरल का एंटोनिम क्या होता है, अर्बन, शहरी। तो रस्टिक का इक्विवेलेंट क्या हुआ, रूरल, कंट्री, पेस्टोरल, ब्यूकॉलिक एंड कंट्री फाइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए बिजार, बिजार का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वो खा खा के बिजार हो गया है। बिजार मतलब अजीब सा या स्ट्रेंज, स्ट्रेंज सा। तो बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, बियर्ड, पिक्यूलियर, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, काफ़ी आसान है याद करने में, ऑड। और अनकैनी, देखिए एक ये वर्ड है, ये ही हैज़ गॉट द अनकैनी टैलेंट ऑफ क्रिकेट, सचिन हैज़ गॉट द अनकैनी टैलेंट ऑफ क्रिकेट। अनकैनी का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस, मैंने यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में। और वैकी, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, वैकी आ चुका है ये एग्जाम में। और एरी, एरी देखिए ये वर्ड ही अजीब सा लग रहा है, इसकी स्पेलिंग ही अजीब सी है, सुनने में ही अजीब सा लग रहा है, तो इसका मतलब ही हुआ स्ट्रेंज। एरी का मतलब स्ट्रेंज। और जो चीज़ स्ट्रेंज नहीं है वो कैसी होगी, वो होगी नॉर्मल, तो इसलिए इसका एंटोनिम होगा नॉर्मल। तो इस तरह से इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। अम्प टीन, अम्प का मतलब एम्पायर, टीन का मतलब तीन यानी एक से ज़्यादा, यानी एम्पायर ने, एक एम्पायर जो डिसीजन देता है वो एक से ज़्यादा देता है। तो अम्पटीन का मतलब हुआ कई सारे, बहुत सारे, मल्टीपल, मैनी। और अम्पटीन्थ का मतलब होता है हजारवा हिस्सा, ठीक है, क्योंकि अम्पटीन का मतलब होता है कई सारे, मल्टीपल, मैनी, मल्टीपल। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, कई सारी चॉइसेस दी रहती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस। और मल्टीपल से वर्ड बना हुआ है मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड, क्राउड को हम एक वर्ड और है थ्रोंग, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। इननंबरेबल, न्यूमरस, काउंटलेस, जिलियन, ये एक नया वर्ड है, जिलियन, टिलियन, मिलियन, उससे बना हुआ है ये। तो जिलियन का भी हम यूज़ करते हैं बहुत सारे के लिए। और एंटोनिम क्या होगा इसका, सम या ए फ्यू, कुछ, दोनों का ही मतलब है कुछ।
तो इस तरह से अम्पटीन मीन्स कई सारे या मल्टीपल, या मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, भीड़। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कंसाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसाइज का मतलब है जिसका साइज कम है, यानी जो छोटा है। अब छोटे के लिए क्या वर्ड करेंगे, ब्रीफ, ब्रेविटी, शॉर्ट, टू द पॉइंट, सक्सिंक्ट, क्रिस्प, टर्स, पिथी, लैकोनिक, कर्टेल्ड और एवरेज। कितने सारे वर्ड हैं देखिए, सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कुछ वर्ड्स की आप एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे ब्रीफ, एक होता है ब्रीफ केस और एक होता है सूट केस। ब्रीफ केस हमेशा छोटा होता है, सूट केस हमेशा बड़ा होता है। तो ब्रीफ का मतलब क्या हुआ, ब्रीफ का मतलब क्या हुआ, छोटा। ब्रीफ से बना है वर्ड ब्रेविटी, छोटा, शॉर्ट, छोटा, टू द पॉइंट, छोटा, सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट मतलब आपने सक करके उसका जूस निकाल लिया, मेन चीज को निकाल लिया है आपने, सक्सिंक्ट मतलब ब्रीफ है वो। क्रिस्प, मेन चीज आपने निकाल ली है। टर्स, इन वर्ड्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए क्रिस्प, टर्स और पिथी, इन तीनों में ही 5-5 लेटर हैं। क्रिस्प, टर्स, पिथी, क्रिस्प, टर्स और पिथी, इन तीनों का ही मतलब है शॉर्ट। लैकोनिक, लैकोनिक मतलब कोई चीज उसमें लैक कर रही है, मतलब उसमें वर्ड्स नहीं है। लैकोनिक का मतलब कोई चीज उसमें लैक कर रही है, तो लैकोनिक का मतलब हुआ छोटा। कर्टेल्स, कर्टेल में एक वर्ड देखिए, वर्ड आ रहा है टेल। कर्टेल्स मतलब जिसकी टेल काट दी गई है, यानी जिसको छोटा कर दिया गया है, तो उसको हो गया कर्टेल। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एब्रिज, इसमें ब्रिज वर्ड आ रहा है, ठीक है, BRIDGE, ब्रिज वर्ड आ रहा है। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल बना दिया। यदि आप घूम के जाएंगे तो लंबा आपको जाना पड़ेगा, और पुल पार करके जाएंगे तो छोटे से आप जा सकते हैं। तो एवरेज का मतलब हुआ कर्टेल्ड वर्जन या छोटा वर्जन, ठीक है। तो इस तरह से इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं। कंसाइज, कंसाइज एक डिक्शनरी भी आती है, जो कि छोटी डिक्शनरी होती है, एक फुल डिक्शनरी होती है, एक छोटी डिक्शनरी होती है। तो कंसाइज के सिनोनिम क्या होंगे, ब्रीफ, ब्रेविटी, शॉर्ट, टू द पॉइंट, सक्सिंक्ट, क्रिस्प, टर्स, पिथी, लैकोनिक, कर्टेल और एवरेज। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। एंटोनिम क्या होंगे इसके, एंटोनिम होंगे लेंदी, डिटेल्ड, एक्सटेंडेड और कॉम्प्रीहेंसिव। तो इस तरह से ये वर्ड आप सारे यूज कर सकते हैं, कंसाइज। नेक्स्ट वर्ड दे दिए एक्सटरपेट। एक्सटरपेट का मतलब क्या है, रिमूव। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक्सटर का मतलब एक्स्ट्रा, पेट का मतलब पेट यानी स्टमक। एक्स्ट्रा पेट को हटा दिया आपने, एक्स्ट्रा पेट को आपने हटा दिया मतलब रिमूव कर दिया, तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब हुआ रिमूव। रूट आउट, जड़ को आपने आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, रूट आउट। तो रूट आउट का मतलब होता है उन्मूलन के लिए, यदि किसी बीमारी को, ऐसी किसी चीज को आपने जड़ से खत्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड रूट आउट। अपरूट सेम वर्ड है, देखिए ये भी इन सब वर्ड का भी सेम मतलब है। ये जो 7 वर्ड मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन वर्ड का भी सेम मतलब, इरेडिकेट, डेसिमेट, एलिमिनेट, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट एंड ड्रेसिनेट। इन वर्ड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सभी में आखिरी में इसमें एट आ रहा है। इरेडिकेट, डेसिमेट, एलिमिनेट, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट और ड्रेसिनेट, इन सभी का मतलब है रिमूव करना या हटाना। जैसे एलिमिनेट का मतलब है छटनी करना, इरेडिकेट का मतलब उन्मूलन करना किसी बीमारी का, ऑब्लिटरेट रिमूव, मिलते जुलते वर्ड है। एनीहिलेट, एनीहिलेट मतलब हिला दिया, किसी बिल्डिंग को आपने हिला दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो एनीहिलेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। और उसी से मिलता जुलता वर्ड है आपका एक्सटर्मिनेट, इसमें भी ATE आ रहा है आखिर में। एक्सटर्मिनेट मतलब एक्स्ट्रा को आपने हटा दिया, डिस्ट्रॉय। और इससे मिलता जुलता वर्ड है एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब भी होता है रिमूव, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एक्सपंज। और स्टम्प आउट, स्टम्प आउट का मतलब रिमूव। और एंटोनिम, किसी को आप रिमूव नहीं कर रहे हैं तो या तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं या उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका एंटोनिम होगा ऐड। तो इस तरह से इन वर्ड्स को अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिए एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का क्या मतलब है, स्पीड अप करना, किसी काम को गति देना। देखिए आप यदि अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट, अगर ये आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आप एक्सप्रेस की गति से काम करने लगेंगे, यानी आप में स्पीड आ जाएगी। तो एक्सपीडाइट का मतलब है स्पीड अप, हरी अप। एक्सीलरेट तो जानते ही होंगे आप, बाइक में एक्सीलरेटर होता है जो गाड़ी को स्पीड देता है, एक्सीलरेट। फैसिलिटेट, आसान बनाना। फर्दर, तेजी देना। कट द रेड टेप, ये क्या है, रेड टेप होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो फाइलें होती हैं उनके चारों तरफ एक लाल रंग का फीता लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं रेड टेप। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर काम डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लोग काम नहीं करना चाहते, मतलब एक जनरल ओपिनियन ये है लोगों की कि वहाँ पर डिले होता है काम में, तो उसको हम बोलते हैं लाल फीता शाही या रेड टेपिज्म।
रेड टेपिज्म मतलब काम में डिले। तो कट द रेड टेप, यदि रेड टेप को आप कट कर देंगे तो स्पीड अप आ जाएगा, काम में स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ये मतलब है एक्सपी डाइट, डाइट खा के आप में स्पीड आ जाएगी, एक्सपी डाइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए एंटोनिम। इसके एंटोनिम क्या होंगे? इम्पीड और रिटार्ड, सीज, ये इसके वो हैं एंटोनिम। होल्ड, हिंडर, हैम्पर, ये सारे इसके, ये जितने भी सारे वर्ड दिए हैं ये इसके एंटोनिम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पीड से एक वर्ड बनता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे कि क्रिकेट में यदि आप पैड लगा लेंगे तो आप बॉल को रोक सकते हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इम्पेडिमेंट का मतलब है कि आपने पैड लगा लिया है, किसी चीज़ को रोक रहे हैं। तो इम्पीड और इम्पेडिमेंट को इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रिटार्ड मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिनकी गति बहुत धीमी होती है, जिनका दिमाग बहुत धीमे चलता है, उनको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इस तरह से रिटार्ड का मतलब पीछे धकेलना या गति धीमी करना, इसको बोल सकते हैं। सीज का तो मैंने आपको बताया ही था, सीज का मैंने बताया था रोकना होता है सीज का मतलब। होल्ड, हिंडर, हैम्पर, तो ये सारे वर्ड मिलते जुलते वर्ड हैं। हिंडर इज द एंटोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प का मतलब उसको असिस्ट करना, हिंडर का मतलब रोकना। और देखिए ये मैंने यहाँ पर दिए, इम्पीड का इम्पेडिमेंट बन जाएगा नाउन, और हिंडर का हिंडरेंस बन जाएगा, ये इक्विवेलेंट वर्ड है। तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। इम्पीड का मतलब इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब आपने पैड लगा लिया, पैड लगा लिया मतलब आप रुकावट बन गया किसी चीज़ की, तो इसलिए आप इम्पेडिमेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इन वर्ड को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए रैम्पेंट। देखिए रैम्पेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज वाइड स्प्रेड, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, समथिंग दैट इज एक्सटेंसिव, समथिंग दैट इज अनकंट्रोल्ड। ठीक है, जो सब जगह फैली हुई है उसको हम बोलेंगे रैम्पेंट। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए रैम होता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर की पहुंच कहाँ कहाँ है? सब जगह फैला हुआ है कंप्यूटर। तो रैम जहाँ पर है वहाँ पर कंप्यूटर है। तो रैम्पेंट का मतलब है कि वाइड स्प्रेड कोई चीज़ सब जगह फैली हुई है। रैम्पेंट, यहाँ पर रैम में है, वहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर सब जगह है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब क्या है? अनब्रिडल्ड, देखिए ब्रिडल जो होता है वो घोड़े की लगाम को बोलते हैं ब्रिडल। तो जिसमें ब्रिडल नहीं है यानी अनब्रिडल्ड है, जो मतलब अब वो अनकंट्रोल्ड है। इसी तरह से अनचेक्ड, अनकंट्रोल, रेजिंग एकदम उफनता हुआ, उसको बोलेंगे अनकंट्रोल्ड। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो रुका हुआ है एक जगह, जो रुका हुआ, चेक्ड, कंट्रोल, रिस्ट्रेंट। ठीक है, इस तरह से मॉडरेट, ये हो जाएंगे इसके लिमिटेड। और बॉटल अप, किसी को हम बॉटल में बंद कर देंगे तो वो रिस्ट्रेंट रहेगा। और इसी तरह से मिलता जुलता वर्ड है पेंटअप। पेंटअप इमोशंस मतलब दबे हुए इमोशंस। तो इस कितने सारे वर्ड बताए, रैम्पेंट, वाइड स्प्रेड। ठीक है, इसको हम हमेशा के लिए आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए रेटिसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है ये रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट को आप सेंट से याद कर सकते हैं। सेंट मतलब इंग्लिश में क्या होता है? साधु संत। और साधु संत का नेचर कैसा होता है? वो रिजर्व होते हैं, बहुत बोलते नहीं है, क्वाइट होते हैं, रिस्ट्रेंड होते हैं। तो इस तरह से आप रेटिसेंट मतलब रिजर्व, क्वाइट या रिस्ट्रेंट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। टैसीटर्न, टैसीटर्न भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टैसीटर्न, क्वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टैसीटर्न। अनफोर्थ कमिंग, जो सामने नहीं आ रहा, जो रिजर्व नेचर का है, सामने नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा, उसको हम बोलेंगे अनफोर्थ कमिंग। अनकम्युनिकेटिव, मिलता जुलता वर्ड है। और एंटोनिम क्या होगा इसका? टॉकेटिव, लोकेसस सॉरी, और गैरुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लोकेसस, लोक का मतलब होता है बोलना हमेशा, तो लोकेसस का मतलब हो जाएगा टॉकेटिव, और गैरुलस का मतलब भी है टॉकेटिव। ये दोनों वर्ड्स कई एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए इवैक्यूएट। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट में कुआं एक शब्द आ रहा है, कुआं, कुएं, कुआं मतलब कुआं खाली पड़ा है, इसका मतलब ये है। इवैक्यूएट मतलब कुआं खाली पड़ा है। तो इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना। जैसे कहीं पर सिटी वगैरह में बाढ़ वगैरह जाती है तो गवर्नमेंट उस एरिया को इवैक्यूएट करा लेती है, खाली करा लेती है। तो इसका होगा एम्प्टी, वैकेट, सेंड अवे, रिमूव, विड्रॉल, और अवेंडन, त्यागना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई, घेर लेना, एंटर, घुस जाना, और रिमेन, वहीं पर बने रहना। तो इस तरह से इन वर्ड्स को आप, इवैक्यूएट का मतलब हो जाएगा वैकेट, एम्प्टी।
इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, मतलब बचाव कार्य चल रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सेल्वेज, सेल्वेज का मतलब आपने उसको सेव कर लिया, आपने उसको और ज़्यादा एज दे दी, बचा लिया आपने उसको, एज दे दिया आपने उसको। तो सेल्वेज का मतलब होगा सेव करना। लिबरेट, फ्री कर दिया आपने। रिलीज, छोड़ दिया। सेट फ्री, इस तरह से। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा अबेंडन। अबेंडन का मतलब आपने कोई व्यक्ति मुसीबत में है लेकिन आपने उसको बचाया नहीं और वैसा का वैसा ही छोड़ दिया उसके हालत पर, तो उसको बोलेंगे अबेंडन। तो इसलिए रेस्क्यू का एंटोनिम होगा अबेंडन या इंडेंजर, खतरे में डाल दिया आपने उसको। तो इस तरह से इन वर्ड को याद कर सकते हैं। सेल्वेज से एक मिलता जुलता वर्ड है सेवेज, लेकिन सेवेज का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल या जंगली। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। सेल्वेज का मतलब है सेव और सेवेज का मतलब है जंगली या क्रूअल। नेक्स्ट वर्ड देखिए बर्बल। बर्बल के दो वर्ड हैं, एक तो बर्बल का मतलब है पर्टेनिंग टू वर्ड्स, शब्दों से संबंधित, और एक इसका वर्ड है स्पोकन। तो इसके इक्विवेलेंट होंगे स्पोकन, ओरल, अनरिटन। जो रिटन नहीं है वो ओरल है। और इससे इक्विवेलेंट वर्ड है बर्बोज, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया हुआ है। बर्बोज का मतलब है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया हुआ है, उसको बोलेंगे बर्बोज यानी बर्डी। और इससे मिलता जुलता एक वर्ड है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब है प्रो से याद रखिए आप, प्रो से याद रखिए प्रोटीन, यानी किसी व्यक्ति ने इतना ज़्यादा प्रोटीन खा लिया है, उसमें इतनी एनर्जी आ गई है कि वो बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, कम वर्ड्स नहीं, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करता है, उसमें सफिशिएंट एनर्जी है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोलिक्स। तो प्रोलिक्स होगा वर्डी, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका अनस्पोकन। तो आप ध्यान से सुनते जाइए इन वर्ड्स को। मैं आखिरी में जाके ये ट्यूटोरियल जब खत्म होगा तब मैं आपका एक रिवीजन टेस्ट लूंगा और आप उससे अपना असेस कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा। अब देखिए नाइव, नाइव का मतलब क्या है। नाइव को आप एसोसिएट कर सकते हैं नाइफ से, जिसको नाइफ से डर लगता है वो होगा नाइफ। नाइफ मतलब सीधा साधा, इनएक्सपीरियंस, बिल्कुल सीधा साधा, इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर। ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है। ग्रीन, जब आम कच्चा होता है तो वो ग्रीन होता है, जब पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ, इनएक्सपीरियंस, रॉ, कच्चा। सिंपल, ट्रस्टिंग, हर किसी पे वो ट्रस्ट कर लेता है। गुलीबल, जो सीधा साधा है। गुलीबल से आप याद कर सकते हैं गुल्ली डंडा जो खेलता रहता है, उसको हम बोलेंगे गुलीबल। क्रेडुलस, जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस का मतलब है जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है। ये क्रेड वर्ड यहाँ पर भी आता है, उसका मतलब होता है विश्वास। जैसे क्रीडेंशियल्स या क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, और क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है आपके सर्टिफिकेट्स जिनसे आपकी विश्वसनीयता बनती है, तो उसको बोलते हैं। क्रीड का मतलब होता है हमेशा विश्वास। क्रेडुलस जो हमेशा हर किसी पे विश्वास कर लेता है, और जो हर किसी पे विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्मार्ट। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट वर्ड देखिए फेलिसिटी। फेलिसिटी, सिटी में कोई चीज़ फैली, सिटी में क्या चीज़ फैलती है, सिटी में खुशी फैलती है। सिटी में मॉल होता है, मार्केट होती है, ठीक है। तो सिटी में लोग ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं। सिटी, फैली सिटी, सिटी में कोई चीज़ फैली, सिटी में क्या चीज़ फैली, सिटी में खुशी फैली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। तो फेलिसिटी हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, इलेशन। आई वॉज इलेटेड, ही वॉज इलेटेड व्हेन ही वॉन द मैच, ही वॉज इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। डिलाइट, किसी चीज़ को देख के आपके चेहरे पे अगर लाइट आ जाती है तो आप कैसे माने जाएंगे, खुश माने जाएंगे आप। डिलाइट मतलब खुश। जुबिलेंट, जब आप खुश होते हैं तो जुबली मनाते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जुबली, जुबली मतलब जुबिलेशन मतलब खुशी। मर्थ, मर्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब ये खुशी। ब्लिस, और ये दो वर्ड और है एक्सिलरेशन और एक्जुबिरेंस। इनमें दोनों में एक्स एक्स आ रहा है इसलिए इनको ये दोनों सेम वर्ड है। एक्सिलरेशन और एक्जुबिरेंस, खुशी है इसका मतलब। और एंटोनिम का क्या मतलब है, इसका एंटोनिम क्या होगा, डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराशा। किसी व्यक्ति के साथ आपका पेयर बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ का या और किसी फ्रेंड का, और वो पेयर आपसे टूट जाता है तो आप कैसे हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे आप। तो डिस्पेयर का मतलब होता है आपका जोड़ा टूट गया, मतलब आप उदास हो गए। उसी तरीके से डिस्प्लेजर, डिप्रेशन और सैडनेस, ये तो अंडरस्टूड वर्ड्स हैं, इनको याद रख सकते हैं। फेलिसिटी का मतलब होता है सिटी में कोई चीज़ फैली, सिटी में मतलब खुशी फैली, तो फेलिसिटी का मतलब होगा हैप्पीनेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का मतलब है एक्विट, ये लीगल वर्ड है। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है कि किसी ने आपको क्विट कर दिया,
तो ये लीगल वर्ड है, जब गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल को बरी कर देती है, छोड़ देती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्विट, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसको। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रिलीज, फ्री, और इसमें एक वर्ड और है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट में देखिए एक्स जो वर्ड है, एक्स का मतलब क्या है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है, बाहर निकलना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, एक्सोनरेट का मतलब होगा फ्री। और एंटोनिम जिसके ऊपर आरोप लगा होगा वो क्या होगा, कन्विक्ट या कल्प्रिट, इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखिए कैलस। कैलस को आप जोड़ सकते हैं कैक्टस से। कैक्टस कैसा होता है, हार्ड होता है, कांटे होते हैं उसमें, तो वो हार्ड होता है, मतलब हार्ड मतलब इनसेंसिटिव। देखिए इनसेंसिटिव होगा वो, कैलस का मतलब इनसेंसिटिव, अनसिंपैथेटिक, कोल्ड हार्टेड, अनफीलिंग, इनडिफरेंट, उदासीन, कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर, इनडिफरेंट है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, सेंसिटिव। तो कैलस का मतलब है कैक्टस। कैक्टस कैसा होता है, इनसेंसिटिव। इस तरह से एसोसिएशन बना के आप इसकी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का, जो पुराना अनुभवी है, पुराना खिलाड़ी है, उसको हम बोलेंगे वेटरन। वेटरन मतलब जिसने अपने बैट से बहुत ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। जिसने अपने बैट से बहुत ज़्यादा रन बनाए हुए हैं वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होगा। तो इसलिए वेटरन का मतलब क्या होगा, एक्सपीरियंस। और इसका एक्सपर्ट, ओल्ड हैंड, वेदर्ड मतलब जिसने बहुत सारे सीजन देखे हुए हैं, सीजन जिसने बहुत सारे सीजन देखे हुए हैं। और जब सीजन देखे हुए तो स्किल्ड है वो, और स्किल्ड है तो प्रोफेशनल है, प्रो मतलब प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इस तरह से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। वेटरन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एंटोनिम होगा नोविस, नया खिलाड़ी है वो, इसलिए उसको बोलेंगे हम नोविस। नेक्स्ट देखिए फ्लंक, बहुत कॉमन वर्ड है फ्लंक। फ्लंक का मतलब क्या होता है, फेल, बॉम्ब हो गया वो, मतलब फेल हो गया, बी अनसक्सेसफुल, नॉट पास्ट। इसको याद कैसे रखेंगे आप, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्लंक, जिसके अंक नहीं आए वो हो गया फ्लंक। जिसके अंक नहीं आए वो हो गया फ्लंक, यानी फेल हो गया वो, तो उसको हम बोलेंगे फेल। एंटोनिम क्या होगा, पास या सक्सेसफुल, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड देखिए डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब है जो चीज आपको मेंटल बना दे वो होगी डेट्रीमेंटल। तो कौन सी चीज आपको मेंटल बनाएगी, जो चीज मेंटल बनाएगी वो कैसी होगी, हार्मफुल या बेनिफिशियल, वो चीज हार्मफुल होगी। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होगा हार्मफुल, इंजूरियस। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस का मतलब हार्मफुल। अनफेवरेबल, ठीक है, डैमेजिंग, जो आपको डैमेज कर दे वो डैमेजिंग होगा। और एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा आपका इसका बेनिफिशियल। तो इस तरह से डेट्रीमेंटल का मतलब है जो चीज़ आपको मेंटल कर दे, मेंटल वही चीज़ करेगी जो हार्मफुल होगी, तो डेट्रीमेंटल का मतलब हुआ हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेगेसियस। जो साग सब्जी खाता है वो कैसा होगा, जो साग सब्जी खाता है, हरी चीज़ें खाता है, कैसा होगा, वो बुद्धिमान होगा। तो सेगेसियस का मतलब है वाइज। तो इसको आप साग सब्जी से जोड़ सकते हैं, सेगेसियस मतलब जो साग सब्जी खाता है बुद्धिमान होगा। वाइज, लर्नेट, एक वर्ड और है इरूडाइट, जो अच्छी डाइट लेता है वो कैसा होगा, जो अच्छी डाइट लेता है वो बुद्धिमान होगा वो। एस्ट्यूट, चालाक, तेज, ठीक है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो एस्ट्यूट माइंड के होते हैं। नॉलेजेबल, श्रूड, बहुत तेज, श्रूड मतलब जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, नाइफ की तरह चलता है इसका दिमाग। स्कॉलरली, डिजर्निंग, डिसर्निंग का मतलब है जो छुपी हुई बात को समझ जाता है, इंटेलिजेंट बंदा है, डिसर्निंग। और एंटोनिम क्या होगा इसका, इसका एंटोनिम होगा फूलिश, केयरलेस, स्टूपिड, और एक वर्ड है नॉनसेंसिकल। तो ये सारे वर्ड होते हैं स्टूपिड के लिए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड देखिए सीमली। सीमली का मतलब है जो अप्रोप्रिएट है, सीमली का मतलब जो अप्रोप्रिएट है, सीमली का मतलब अप्रोप्रिएट, सूटेबल, फिटिंग। और इसके लिए एक वर्ड होता है एप्ट, योर कमेंट वॉज एप्ट। तो एप्ट का मतलब भी सूटेबल होता है, फिटिंग, सूटेबल, अप्रोप्रिएट, सीमली। एंटोनिम क्या होगा इसका, इनएप्रोप्रिएट। फेवरेबल या अप्रोप्रिएट के लिए एक वर्ड होता है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव भी एक वर्ड होता है, वो नॉर्मली वेदर के लिए होता है वो, उसको भी आप याद कर लीजिए, मैंने बता दिया यहाँ पर आपको, कंड्यूसिव। नेक्स्ट देखिए लैम्पून। लैम्पून जिसका जिसका चेहरा लैंप जैसा है, मतलब सही चेहरा नहीं है, बेकार चेहरा है, लैंप जैसा चेहरा है उसका, उस पर सारे लोग हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे उसकी। तो लैम्पून का मतलब होता है हंसी उड़ाना, लैम्पून। ठीक है, रिडिक्यूल, मेक फन, सेटिराइज, सेटायर यानी व्यंग करना, सेटायर मतलब व्यंग करना, पैरोडी मतलब हंसी उड़ाना। ठीक है, और जिसकी हंसी उड़ाएंगे उसको आप प्रेस करेंगे या एडमायर करेंगे। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। डिटेस्ट,
जो आपका बार बार टेस्ट ले रहा है उससे आपको नफरत हो जाएगी। डी टेस्ट, जो आपका टेस्ट लेता रहता है हमेशा, उसको बोलेंगे डी टेस्ट। तो इसका क्या होगा, हेट, लोथ, ठीक है, डिस्पाइज, और एक वर्ड और है इसके लिए, एबोमिनेट। एबोमिनेट ये एबोर से बना है एक्चुअली, एबोमिनेट। अबोर का मतलब ही होता है हेट करना, तो अबोर या एबोमिनेट का मतलब हो जाएगा हेट करना। और एंटोनिम क्या होगा इसका, लव, डिटेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या है, किसी सिचुएशन में, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे लियो आ गया। लियो का मतलब क्या होता है, लाइन। लाइन कौन होता है किसी ऑफिस का, बॉस। तो बॉस अगर आ गया तो आपके काम करने का रेट बढ़ जाएगा, एमिलियोरेट, ठीक है। लियो आएगा और रेट बढ़ा देगा आपका, मतलब आपके काम में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो एमिलियोरेट का मतलब इंप्रूव, मॉडर्नाइज, अपग्रेड, एमिलियोरेट द सिचुएशन, जिसको हम बोलेंगे एमिलियोरेट। और इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा इसका एग्रावेट। एग्रावेट मतलब बुरे को और बदतर कर देना या वर्सन, ये होगा इसका एंटोनिम। इस तरह से इन वर्ड्स को। जुडिशियस, जुडिशियस को आप जोड़ सकते हैं सीधा जज से। जज कैसा होता है, जज कैसा डिसीजन लेगा, केयरफुल लेगा, सेंसिबल डिसीजन लेगा या बेकार डिसीजन लेगा। तो जज का मतलब होगा जुडिशियस, ठीक है। तो जुडिशियस मतलब जो सेंसिबल डिसीजन लेता है, सेंसिबल, केयरफुल, कॉशस, थॉटफुल। तो जुडिशियस को सीधा जोड़ दीजिए आप जज से, जज जैसा व्यक्ति, जुडिशियस, बुद्धिमान, सेंसिबल, केयरफुल। और एंटोनिम क्या होगा इसका, इनसेंसिबल होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिकल। फिकल जो फिसल जाता है, फिकल का मतलब है जो फिसल जाता है, जो अनस्टेबल है, जो स्टेबल नहीं है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो उसको बोलेंगे फिकल। फिकल का मतलब अनस्टेबल। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस, कैप्रीज का मतलब होता है इंग्लिश में सनक, सनकी है, जो जो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसको हम बोलेंगे कैप्रीसियस। इनडिसाइसिव, वैसीलेटिंग, वैसीलेटिंग मतलब हिलता रहता है वो, मतलब इधर उधर उसका डिसीजन बदलता रहता है। इरेटिक, इरेटिक का मतलब इरेगुलर होता है, इरेटिक, इरेगुलर। पिकी, ये सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड मैंने बताया। फिकल, तो फिकल को आप याद रखिए जो फिसल जाता है, मतलब अनस्टेबल है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, स्टेड फास्ट। एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर टिका हुआ है, स्टेबल है। या इसके लिए एक वर्ड और है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब भी होता है स्टेबल। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कांच के डिब्बों पर लिखा रहता है कि फ्रेजाइल हैंडल केयरफुली। फ्रेजाइल, दिस इज ए फ्रेजाइल आइटम, हैंडल केयरफुली। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग दैट इज ब्रेकेबल, ब्रेकेबल सॉरी। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा, डेलिकेट, कोमल या नाजुक। और एक वर्ड और है इसके लिए, डेक्रीपिट। डेलिकेट से मिला के आप याद कर सकते हैं, डेक्रीपिट, डेलीपिट, डेलिकेट, डेक्रीपिट, डेलिकेट, डेक्रीपिट, दोनों का सेम मतलब है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग या अनब्रेकेबल या टफ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, शैग्रिन। सैग्रिन को आप सिगरेट से जोड़ लीजिए। सिगरेट आप कब पीते हैं, जब अपना एनोयंस, अपने अंदर का जब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख आप निकालना चाहते हैं, तब सिगरेट पीते हैं आप। तो शैग्रिन मतलब सिगरेट। सिगरेट कब पीते हैं, जब दुख होता है, एनोयंस होता है, आपको झिझक होती है, मतलब जो बहुत अपने अंदर वो आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको बोलते हैं। तो सैग्रिन का होगा सॉरो, एनोयंस। एक वर्ड ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन का मतलब भी सैडनेस है। वैक्सेशन मतलब तनाव, चिंता। डिसअपॉइंटमेंट और डिसमे, इन वर्ड्स को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा ट्रायम्फ, प्लेजर और हैप्पीनेस। तो ये उसके होंगे एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेमिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है, रेमिफिकेशन का मतलब रिजल्ट। रेमिफिकेशन का मतलब है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस या दुष्परिणाम, आउटकम। एक्शन के बाद में क्या आया वो होगा आउटकम, अपशॉट, इसको याद रख सकते हैं। इम्प्लीकेशन, क्या परिणाम हुए इसके, कोरोलरी, ये इसके मिलते जुलते वर्ड है। एंटोनिम क्या होगा इसका, कॉज और ओरिजिन। तो रेमिफिकेशन का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है कॉन्सिक्वेंस। जोकोज, जोकोज को आप सीधा जोड़िए जोकर से। जोकर को देख के क्या होता है, आपको हंसी आती है। तो जो ह्यूमरस होगा, जो फनी होगा, उसको हम बोलेंगे जोकोज या जोकुलर या ह्यूमरस। और जो जिसको हंसी नहीं आती वो कैसा रहता है, सीरियस रहता है। तो जोकोज का उल्टा होगा सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट में आई लगा हुआ है, ये आई लगा हुआ है। तो आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब है इन, मतलब जो इन हो रहा है, जो बाहर से अंदर आ रहा है। सपोज कोई यूएस से इंडिया में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे
इमिग्रेंट, वन हु कम्स इन। एग्जाम्पल है इसका फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। एमिग्रेंट, इसमें ई का मतलब क्या है? इसमें ई का मतलब है एग्जिट, जो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एमिग्रेंट हो जाएगा, जो इंडिया से यूएस जाएगा उसको हम बोलेंगे एमिग्रेंट, वन हु गोज आउट। तो इसके लिए कुछ वर्ड हो रहे हैं। एक्सपैट्रिएट, जो एग्जिट कर रहा है, देखिए एक्सपैट्रिएट मतलब जो एग्जिट कर रहा है। डिपोर्टी, इसको भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक्स्ट्रा डाइट सॉरी, एक्स्ट्रा डाइट अभी विजय माल्या के लिए यूज हो रहा है ये वर्ड। सेंड बैक मतलब वापस भेजना या ट्रांसफर करना या हैंड ओवर करना। एक्स्ट्रा डाइट, एक्स्ट्रा डाइट, जब आप इंडिया से अमेरिका जाएंगे तो आप थक जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा डाइट की जब जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको वापस भेजना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा डाइट का मतलब हुआ सेंड बैक। ठीक है, एक्स्ट्रा डाइट मीन्स सेंड बैक। एक्सपैट्रिएट का मतलब भी एमिग्रेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैप्टिव। कैप्टिव मतलब आपने कैप लगाई हुई है, जब आप जेल में होते हैं तो आपकी एक ड्रेस होती है, आपका एक यूनिफॉर्म होती है, आप एक कैप लगा के घूमते हैं, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है आपको। तो कैप्टिव का आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैप्टिव का प्रिजनर, जेल्ड, जेल्ड, इम्प्रिजेंट और इनकार्सीरेटेड। ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है, इनकार्सीरेटेड। देखिए जब किसी को जेली बनाया जाता है, किसी को बंदी बनाया जाता है, तो भाई कार यानी पुलिस की एक गाड़ी होती है, उसमें लेके उसको जाया जाता था। तो इससे आप याद रख सकते हैं इनकार्सीरेटेड, कोई बंदी को हम कार में ले जाया जा रहा है। इनकार्सीरेटेड मतलब उसको बंदी बनाया जा रहा है। लॉक्ड अप सिंपल सा वर्ड है। इनस्लेव मतलब, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, इनस्लेव हो गया वो। केज मतलब पिंजरा होता है, पिंजरे में बंद कर दिया उसको, तो वो प्रिजनर हो गया। डिटेन्ड, ठीक है, डिटेन्ड का मतलब होता है हिरासत में लेना। डिटेन को आप चेन से याद रख सकते हैं। जब अपन हिरासत में लेते हैं किसी को तो उसको हथकड़ी बना देते हैं। टेन मतलब चेन, चेन मतलब हथकड़ी, तो डिटेन मतलब उसको हिरासत में ले लिया। अंडर लॉक एंड की, लॉक लगा के पुलिसमैन की अपने पास रख लेता है, तो उसको बोलते हैं अंडर लॉक एंड की। और एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्री। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को, फी बल, फी बल मतलब जिसमें बल नहीं है वो होगा फीबल। फीबल जिसमें बल नहीं है वो होगा फीबल, यानी वीक, फ्रेल और डेलिकेट। जो डेलिकेट है, नाजुक है, उसको हम बोलेंगे फीबल। एंटोनिम क्या होगा इसका? स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पर मैं आपका एक रिवीजन टेस्ट लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप बताते जाएंगे, इन सारे वर्ड्स को मैं पूछूंगा आपसे और इन सारे वर्ड्स को आप बताते जाएंगे। देखिए प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब है, बताइए प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या है? प्रोक्रेस्टिनेट का मैंने बताया था कि प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है लेट और लेट का मतलब है डिले। ठीक है, तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब हुआ? डिले। अब आ जाइए सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का क्या बताया था मैंने? क्रो मतलब कौआ, कौआ कहाँ पे बैठा है? हाइट पे, इसलिए एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट। फ्लंक, जिसके अंक नहीं आए वो क्या होगा? फेल होगा, तो फ्लंक का मतलब फेल। यूबिक्विटस, यूबी मतलब युवराज सिंह, कहाँ कहाँ खेलता है? हर जगह खेलता है। यूबिक्विटस का मतलब हुआ एवरीवेयर। फिकल, जो फिसल जाता है, फिसल जाता है मतलब अनस्टेबल है। ठीक है। साइनोफोबिया, साइनो मतलब नोज, नोज मैंने आपको डॉग की नोज बताई थी, तो साइनोफीबिया क्या हुआ? फियर ऑफ डॉग्स। ऑब्सक्यूर, क्योर जो होता है वो अनसर्टेन होता है डॉक्टर का, तो ऑब्सक्यूर क्या हुआ? अनक्लियर। सीज लेस, सीज मतलब रोकना, लेस मतलब नहीं, नहीं रोकना, नहीं रोकना मतलब कंटिन्यूअस, तो सीज लेस का क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूअस। फ्रेजाइल, कांच के डिब्बों पर लिखा रहता है फ्रेजाइल, हैंडल केयरफुली, तो फ्रेजाइल का क्या मतलब हुआ? ब्रेकेबल। शैग्रिन, शैग्रिन मतलब सिगरेट पी के आप क्या अपना भगाते हैं? फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, दुख, तो शैग्रिन का क्या मतलब हुआ? डिसअपॉइंटमेंट, एनोयंस, वैक्सेशन, ये हुआ सैग्रिन। यूटोपिया, यदि आपको आपका पिया मिल गया तो आप कैसे होंगे? कैसी सिचुएशन होगी आपकी? आपकी आइडियल सिचुएशन होगी एक। ठीक है, तो यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य, आइडियल सिचुएशन। इमिग्रेंट, जो बाहर से अंदर आता है, इमिग्रेंट। कैप्टिव, जिसने कैप लगाई हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, वो कैसा होगा? जेली होगा वो। जोकोज, जो जोकर जैसा है, फनी है, ह्यूमरस है। जुडिशियस, जो जज जैसा है, जज कैसा होता है? सेंसिबल, केयरफुल, तो जुडिशियस का क्या मतलब हुआ? केयरफुल। डिटेस्ट, जो आपका बार बार टेस्ट ले रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको क्या होगी? नफरत होगी, तो डिटेस्ट मतलब हेट करना, डिस्पाइस करना। सेगेसियस, जो साग सब्जी खाता है, हरी सब्जियां खाता है, कैसा होगा वो? बुद्धिमान होगा। सेगेसियस का क्या मतलब हुआ? बुद्धिमान। डेट्रीमेंटल, जो चीज़ आपको मेंटल कर देती है, वो चीज़ कैसी होगी? बेनिफिशियल या हार्मफुल? हार्मफुल, तो डेट्रीमेंटल का क्या हुआ? हार्मफुल। कैलस मतलब कैक्टस, कैक्टस कैसा होता है? इनसेंसिटिव। बैटरन मतलब जिसने अपने बैट से बहुत ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, वो कैसा होगा? एक्सपीरियंस्ड।
तो इस तरह से सारे वर्ड देखिए, कितने सारे वर्ड्स आपको आसानी से याद हो गए। तो इस तरह से आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अगर पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करिए, जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, और जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक